ब्रह्मांड में सौर मंडल के सारे ग्रहों से तेज घूर्णन करता ये यंत्र कहीं अपनी नाभिकीय ऊर्जा को इकट्ठा कर शीशा न फोड़ दे, इसलिए इसे विस्थापित करना आवश्यक था। लेकिन जैसे ही मैंने इसे हटाया, इसने मुझे प्रधानमंत्री से गाली दिलवा दी। लवणेन भोज्यम। यह मणि इस बात का सबूत है कि अश्वत्थामा इसी गाड़ी में रहते हैं। बहरहाल, इससे पहले कि अमेरिका से हमारे नैतिक संबंध ज्यादा खराब हों, मैंने टाइटैनिक से भी ज्यादा कीमत का एक जलयान मंगा लिया है। ये जहाज इतना खतरनाक है कि पीएनएस गाजी को भी 1971 के युद्ध में नस्ते-नाबूद कर चुका है। रशिया की तरफ से भी प्रस्ताव था कि इस युद्धपोत को हम अपने 7वें बेड़े में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मैंने ये कहकर साफ मना कर दिया कि पीओ के लौटने के बाद हमारी क्रूज पार्टी इसी पर होगी। इस जलयान को स्वयं जेम्स कैमरॉन ने अपनी टाइटैनिक मूवी के बजट से भी ज्यादा डॉलर खर्च करके बनाया है। जहाज को मैंने भोजपुरी भजन सम्राट राधेश्याम रसिया के अनुसार कभी चित कभी पट करके अच्छी तरह से चेक कर लिया है, लेकिन इसको एक जगह पर स्टेबल करना आसान नहीं था। जैसे फिजिक्स के अनुसार पानी अपना आयतन खुद निर्धारित करता है, उसी वजह से इसके आसपास की सारी चीजें हटानी पड़ी। इसको लगाने के लिए अंडरगारमेंट्स की इलास्टिक और बकरा काटने वाले खंजर की भी जरूरत पड़ती है। बकरे का नाम सुनते ही ये भागने की तैयारी में है और मुझे भय है कि किसी दिन ये तोड़ दे सारे बंधन, तू देखो आए आए चोर करके कहीं विंडशील न तोड़ दे। इसीलिए जरूरत है इसे देवसेना जैसी बेड़ियों में जकड़ने की। पूरी गाड़ी हिला देने पर इसके पानी में से आवाज आ रही थी कि झलक तो हमरो जवनिया राजा जैसे के बलटी के पनिया हो। ये युद्धपोत कभी आक्रामक ना हो, इसके लिए बौद्ध धर्म मानने वाले नील, नितिन, मुकेश और चौथे का नाम मुझे याद नहीं है को लगाना जरूरी है, जिसमें प्रथम बौद्ध भिक्षु बताता है कि आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। दूसरा कहता है कि बीवी से हमेशा सॉरी बोलते रहना चाहिए। तीसरा हमेशा ओवर थिंकिंग की सलाह देता है और चौथा गूंगा है, इसने कुछ नहीं बताया। क्या बात है, क्या बात है। जहां इन भिक्षुओं को चाइना से ताइवान वापस लेने का सोचना चाहिए, डैशबोर्ड पर चिपक कर बैठ गए। खैर, क्रूज तपस्या में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए मेरे पास सुगंध का भी इंतजाम है। क्या ही दिन आ गए हैं। अंगूर से जब से शराब बनने लगी है, तब से कृत्रिम सुगंध का भी इंतजाम खुद करना पड़ता है। यकीनन ये मुजस्समा अपनी मौजूदगी से माहौल को महफिलनुमा तब्दील करने के वास्ते माकूल साबित होगा। अल्लाह ताला ने अपनी किताब ताला चाबी में फरमाया है कि अंगूर की ताड़ी पीने से दिन में तारे नजर आ जाते हैं, लेकिन मैंने इस हिलते पानी को देख के फरमाया है कि छलकता हमरो जवनिया राजा जैसे के बलटी के पनिया हो।